दोस्तों मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम ब्लॉगिंग की बात करेंगे। आपको मैंने पिछले 2 वीडियोस में ब्लॉग के बारे में कुछ जानकारी दी है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आपको ब्लॉगिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो जानने हमें बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, blogger.com ओपन करना है। देखिए, अगर आप इसे अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में एक नया टैब खोले। देखिए यहाँ पे नया टैब आया और यहाँ पे आपको टाइप करना है www.blogger। आपको अगर इसकी जानकारी नहीं है तो मेरे पिछले वीडियोस को देख लीजिए, आपको वहां से इसकी जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए, ब्लॉगर करेंगे और यहाँ पे हमें डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। उसके लिए यहाँ डेस्कटॉप साइट को क्लिक कर देंगे और ये डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका इंटरफेस शुरू हो गया, ओपन हो गया ब्लॉगर का। अब यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मैंने जूम किया और आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें आपने पहले देख चुके हैं। पोस्ट के बारे में मैंने बताया था कि पोस्ट कैसे लिखते हैं। इसके बाद स्टार्ट आता है, बाकी चीज़ों की हम बाद में बात करेंगे। आज हम सेटिंग्स की बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कौन सी हैं जिन्हें ब्लॉगिंग शुरू करते टाइम करना जरूरी होता है। तो यहाँ देखिए, नीचे सेटिंग है, सिंपली इसे आप क्लिक करेंगे एक बार। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इसके कुछ सब सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा, पहले बेसिक लिखा हुआ है, पोस्ट कमेंट और ईमेल लैंग्वेज, बाकी चीजें लिखी हुई हैं। तो जो सबसे लाल है पहले सेटिंग के बाद बेसिक रेड कलर में है, यानी कि अभी वो भी वही यहाँ पे खुला हुआ है। तो हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी सेटिंग खुल गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको बेसिक दिखेगा और इसके नीचे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइवेसी दिखेगी। और थोड़ा सा मैं इधर स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे आपको हिंदी टेक वीडियो और विजिबल टू सर्च इंजन्स लिखा हुआ है। तो मैं जूम आउट करता हूँ। अब एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पर टाइटल के आगे हिंदी टेक वीडियो लिखा है, डिस्क्रिप्शन के आगे हिंदी टेक वीडियो लिखा है और प्राइवेसी के आगे लिखा है विजिबल टू सर्च इंजन्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ब्लॉग का टाइटल हिंदी टेक वीडियोस है। अगर आप अपने ब्लॉग के टाइटल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी ब्लॉग के नाम को। अगर आपको लगता है कि आपने ब्लॉग बनाते टाइम जो नाम रखा है वो ठीक नहीं है, कुछ और नाम होना चाहिए, तो आप ब्लॉग के नाम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन है। आपको अपने ब्लॉग के लिए 500 शब्दों का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, यानी इसमें बताना होता है कि आपका ब्लॉग असल में है किस चीज के ऊपर, आप अपने ब्लॉग में क्या बताते हैं, किस सब्जेक्ट, किस विषय, किस नीच पे बताते हैं, वो चीजें यहाँ लिखनी होती हैं। उसके लिए आप सिंपली एडिट को क्लिक करेंगे। देखिए, जब पहला एडिट क्लिक किया हमने टाइटल, तो ये चीज आ गया। अब अगर हमें टाइटल चेंज करना है, हिंदी टेक वीडियो नहीं रखना है, तो हम इसे हटा देंगे और जो हमें टाइटल पसंद है वो लिख के हम सेव चेंजेस को क्लिक कर देंगे और हमारे ब्लॉग का टाइटल बदल जाएगा। इसके नीचे ये जो दूसरा वाला है, ये डिस्क्रिप्शन है। इसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है 500 कैरेक्टर मैक्सिमम, यानी 500 के अंदर आपको यहाँ पे अपना एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, अपने ब्लॉग के बारे में बताना है। इसके बाद जो है वो प्राइवेसी का मामला है, यानी कि आपका ये ब्लॉग सर्च इंजन के रिजल्ट में आए कि नहीं, उसकी सेटिंग है। तो भैया हमने बनाया है ये ट्रैफिक के लिए, तो हमारा ब्लॉग सर्च रिजल्ट में आए तो बहुत अच्छी बात है, तो हम इसे ऑन रखेंगे। एडिट क्लिक करेंगे, यहाँ 2 ऑप्शन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपने ब्लॉग को सर्च इंजन में दिखाना चाहते हैं कि नहीं, तो डिफॉल्ट रूप से यस रहता है, यस रहने दें। अगर यहाँ पे नो है तो आप इसे यस कर दें, सेव चेंज। ये आपके 3 सेटिंग हो गई इंपॉर्टेंट ऊपर। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा है पब्लिशिंग और ब्लॉग एड्रेस, यानी कि अगर आप अपने ब्लॉग का एड्रेस भी बदलना चाहते हैं तो वो भी बदल सकते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है और इसको बिना मतलब छेड़छाड़ मत करना। जैसे ब्लॉग बनाते टाइम आपने जो भी एड्रेस चुना था, अभी आपका जो भी यूआरएल एड्रेस है, जैसे इस ब्लॉग का यूआरएल एड्रेस है हिंदी टेक वीडियोज 1.blogspot.com। अगर मैं चाहता हूं कि हिंदी टेक वीडियोज 1 ना हो, इसकी जगह कुछ और हो, तो मैं उसे अभी के अभी चेंज कर सकता हूं। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ब्लॉग का एड्रेस आपको बार बार चेंज नहीं करना होता है, क्योंकि आप ब्लॉग का एड्रेस जब चेंज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे आपके पुराने लिंक जो आपके आर्टिकल हैं उनमें 404 का एरर आता है। तो इसलिए अगर आप अपने ब्लॉग का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल नया जब आपका ब्लॉग है, यानी अभी आपने ब्लॉग बनाया महीने 2 महीने के अंदर ही अगर आप चेंज कर ले तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर आर्टिकल ज्यादा हो जाए आपके ब्लॉग पे तो उसके बाद चेंज करना ठीक नहीं माना जाता है। तो आप यहां से ब्लॉग का एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप एक अपना कस्टम डोमेन खरीदते हैं, बाई करना चाहते हैं, तो आप उसको यहां से सेट कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा एड्रेस जिसमें लास्ट में blogspot.com नहीं होगा, सीधा सीधा होगा हिंदी टेक वीडियोज .com, हिंदी टेक वीडियोज .in।
तो इसे डोमेन कहते हैं। अगर आप इस डोमेन को खरीदते हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उसकी जानकारी आगे वीडियो में बताई जाएगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फीचर आता है HTTPS। आप ये देखिए HTTPS, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में या फिर गूगल क्रोम में, तो ऊपर बार में आप जब उसका एड्रेस देखेंगे तो वहां आपको दिखेगा HTTPS स्लैश और वेबसाइट का नाम। तो अगर ये किसी वेबसाइट के अंदर ये HTTPS है तो इसका मतलब वेबसाइट सेफ है, और अगर HTTPS नहीं है, ये S आखिर का नहीं है, इसका मतलब वेबसाइट अनसेफ है, आप उसे नहीं खोल सकते। तो ये यहाँ पे आपको फ्री में मिलता है, और अगर आप वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ ये खरीदना पड़ता है, जहाँ 5,000 रुपये एक साल का लगता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको फ्री मिलता है, यहाँ पे आपको यस करना है, अगर ये नो है तो आपको यस कर देना है। और एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये HTTPS लिखा हुआ है, अगर ये HTTPS लिखा हुआ है मतलब ये वेबसाइट सेफ है। किसी भी वेबसाइट को जब आप अपने ब्राउजर में ओपन करते हैं तो उसके एड्रेस में जरूर देखा करें कि उसमें S है कि नहीं। जिस वेबसाइट के HTTP के बाद S ना हो उसे कभी भी ओपन ना करें। जैसे ये देखिए HTTP यहाँ S नहीं है, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। वैसे भी आजकल क्रोम ब्राउजर ऐसे वेबसाइट को खोलता नहीं है, और या फिर खोलने से पहले वार्निंग दिखाता है कि भाई इस वेबसाइट का लिंक में S नहीं है, HTTPS नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है HTTPS। इसके बाद नीचे आता है ब्लॉग ऑथर्स, यानी कि अगर आप इसमें ब्लॉग में किसी और को भी आप एडमिन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड ऑथर क्लिक करके और भी लोगों को जोड़ सकते हैं, जो आपके ब्लॉग पे आर्टिकल लिख सकते हैं, जो आपके ब्लॉग को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितना परमिशन देंगे वो उतना ही काम करेंगे। तो ये सब एडवांस फीचर्स है, फिर बाद में बात करेंगे इन सब की। इसके बाद देखिए पोस्ट कमेंट्स एंड शेयरिंग का ऑप्शन आता है बेसिक के बाद। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ सबसे ऊपर आपको शो एट मोस्ट लिखा हुआ है, इसके आगे 7 पोस्ट लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे आपको सेटिंग करनी है कि जब आप आपका ब्लॉग कोई भी ओपन करेगा तो होम पेज पे कितने पोस्ट शो होने चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने पोस्ट शो होने चाहिए। तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 7 है, अगर मेरे 10 आर्टिकल है तो मेरे होम पेज पे 7 आर्टिकल यानी 7 पोस्ट शो होंगे। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि कितने शो होने चाहिए। उसके बाद जब पोस्ट को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेज भी लिखा हो कि कितने डेज का आप दिखाना चाहते हैं या फिर पोस्ट दिखाना चाहते हो, तो हम यहाँ सिंपली पोस्ट रखेंगे। इसके बाद आइए, इसके बाद लिखा पोस्ट टेम्पलेट। यहाँ पे 2 नंबर पे आप देखेंगे तो पोस्ट टेम्पलेट लिखा है, इसे हमें कुछ नहीं करना है। शोकेस इमेज विद लाइट बॉक्स, इसे भी कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने देना है। कमेंट का लोकेशन हु कैन कमेंट्स, यहाँ पे कमेंट का लोकेशन आपको एम्बेडेड रखना है, और हु कैन कमेंट के अंदर में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे अलाउ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कौन आदमी आपके ब्लॉग आर्टिकल के ऊपर कमेंट करेगा। सबसे ऊपर जो ऑप्शन है एनीवन, यानी कोई भी बिना नाम पता वाला भी बंदा आएगा कमेंट करके जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है यूजर विद गूगल अकाउंट, यानी वैसे ही लोग कमेंट कर सकते हैं जिनका गूगल अकाउंट है। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है ओनली मेंबर फॉर दिस ब्लॉग, यानी अगर इस ब्लॉग के सिर्फ मेंबर ही इसे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूजर विद गूगल अकाउंट रखें, एनीवन ना रखें। एनीवन में ठीक नहीं होता है, कोई भी आके कुछ भी कमेंट करके चला जाता है। ओनली मेंबर्स ऑफ दिस ब्लॉग भी ना रखें। यूजर विद गूगल अकाउंट, यानी जो गूगल अकाउंट से साइन इन हुआ है जीमेल से, वही यहाँ पे कमेंट कर सकता है। ये चीज हो गया। इसके बाद आता है कमेंट मॉडरेशन, यानी कि अगर कोई कमेंट करता है तो डायरेक्ट आपके पोस्ट के नीचे पब्लिश हो जाए, या फिर वो पहले आपके पास आए, आप उसे देखेंगे, फिर आप अलाउ करेंगे तो पब्लिश होगा। तो ऐसा करने से लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत तकलीफ होता है। एक बार कमेंट करते हैं, लोग चाहते हैं कि कहीं कमेंट करे तुरंत उनका कमेंट वहां शो हो, तो इसे आप नेवर रखें तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद शो वर्ड वेरिफिकेशन, ये हमेशा यहाँ से रहता है, यानी जब कोई कमेंट करता है तो उसके सामने कुछ वर्ड्स आएंगे, वो वेरीफाई करेगा, फिर उसका कमेंट लिखने का ऑप्शन मिलेगा, फिर कमेंट पब्लिश होगा। तो ये वेरिफिकेशन की वजह से लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो आप इसे हमेशा नो रखें। मेरे ब्लॉग्स पे नो रहता है। ये नया ब्लॉग है, डिफॉल्ट रूप से यस था। उसके बाद कमेंट फॉर्म मैसेज, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप छोड़ देना है, ठीक है। ये चीज हो गई। अगर आपको लगता है आपकी पूरी सेटिंग कंप्लीट हो गई तो ऊपर यहाँ सेव सेटिंग का ऑप्शन है, आप इसे सिंपली क्लिक कर देंगे तो जितनी सेटिंग अभी आपने की है वो सारी सेटिंग सेव हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अभी तक की इतनी सेटिंग को सेव कर ली। उसके बाद ईमेल का ऑप्शन है, इसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब इसका नाम से ही आपको पता है कि ईमेल का है, तो कुछ ईमेल के बारे में बात होगी। यहाँ पे देखिए एक चीज दिया है, पोस्टिंग
पोस्टिंग यूजिंग, अगर आप चाहते हैं कि ईमेल के द्वारा अपने ब्लॉग पे कोई पोस्ट, आप कोई आर्टिकल पोस्ट करें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले एक अपना ईमेल यहाँ बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे अभी ये डिसेबल है, पब्लिश ईमेल इमीडिएटली, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसे ऑन कर लें और यहाँ पे हिंदी टेक वीडियो डॉट आपको एक शब्द चुनना है @blogger.com, ये आपका ईमेल एड्रेस हो जाएगा। अब आप अपने जीमेल के आईडी में जाएंगे, जीमेल को ओपन करेंगे और वहां एक कंपोज ईमेल करेंगे और अपना पूरा आर्टिकल लिख देंगे और जब आप इस ईमेल पे भेजेंगे तो ये अपने आप पब्लिश हो जाएगा। हालांकि ये फीचर्स मैं हमेशा डिसेबल रखता हूं, आप अपनी सुविधा अनुसार से डिसेबल या इनेबल रख सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ डिसेबल है, आप चाहें तो इसे इनेबल भी कर सकते हैं। कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, अब यहाँ भी आपको आपका ईमेल आईडी दिखेगा, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली आगे जाना है। ईमेल पोस्ट टू, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, इस सेक्शन को कुछ नहीं करना है, मैं बोलूँगा इस सेक्शन को बिल्कुल ऐसे छोड़ दें। इसके बाद लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग है। लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग में आपको बताना होगा कि आपका जो लैंग्वेज है ब्लॉग का किस लैंग्वेज का है। यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप चाहें तो इंग्लिश इंडिया या फिर हिंदी, जो भी आपको लैंग्वेज है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इनेबल ट्रांजेक्शन यानी कि ट्रांसलेशन अगर आप चाहते हैं अपने ब्लॉग पे इनेबल करना तो उसे आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, कौन से भाषा से कौन से भाषा में, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेटिंग जोन है, टाइम जोन, आप अपना टाइम जोन यहाँ से सेट करिए कि आपका टाइम जोन क्या है। कैलकाटा हम लोगों का जो 5 या चेन्नई या दिल्ली जो 5+30 ऐसा कुछ करके आता है GMT, उसे आप यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ से हम अपना चुन लेंगे जो भी हमारा है। तो चलिए हम देख लेते हैं, हमारा 50 है, कुछ 5:30 है, यहाँ पे बहुत हम नीचे आ गए और यहाँ पे हम आते हैं। ये देखिए इंडिया स्टैंडर्ड टाइम लिखा हुआ है, इंडिया, आप देख सकते हैं इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, तो हम सिंपली इस इंडिया स्टैंडर्ड टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे और ये हो गया। इसके नीचे आता है डेट हेडर फॉर्मेट, यानी कि आपके ब्लॉग में आपके आर्टिकल के ऊपर डेट किस तरह से दिखेगा, मंडे मई 18 2020 दिखेगा या फिर ये अलग अलग इतने सारे फॉर्मेट है, किस तरह से दिखाना चाहते हैं आप उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट। आपके कमेंट में जो कमेंट और जो टाइम्स दिखेंगे वो किस तरह से दिखेंगे, पहले महीना दिखेगा, फिर दिन दिखेगा, फिर साल दिखेगा, फिर समय दिखेगा, या कुछ और आप चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इनमें से आप कोई सा भी चुन सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कमेंट ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग। उसके बाद सर्च परफॉर्मेंस जाएंगे, ये देखिए सर्च परफॉर्मेंस में हम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ मेटा टैग है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे देखिए मेटा टैग के अंदर डिस्क्रिप्शन है, इसे हमें एडिट करके सिंपली इनेबल कर लेना है। इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन यस कर देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ 150 शब्दों का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है अपने ब्लॉग के बारे में। तो यहाँ हम कुछ भी लिख देते हैं, ये है ना, ये देखिए ये हम ऐसा लिख देंगे, ये हमारा डिस्क्रिप्शन सेट हो गया। इसके नीचे एरर एंड रिडक्शन आता है, तो इनकी बातें हम बाद में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी एडवांस फीचर हैं ब्लॉगिंग के और ये अभी आपकी ज़रूरत के भी नहीं है। यहाँ पे आपके ज़रूरत का सिर्फ एक चीज़ था, मेटा टैग डिस्क्रिप्शन, इसे सिंपली आपको ऑन कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ऑन करना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जब आप ऑन नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे एक मेरा ये आर्टिकल है, मान लीजिए ये आर्टिकल मैंने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल जब लिख लेते हैं तो लेबल है, पब्लिश डेट है और ये प्राइमरी लिंक है, लोकेशन है, ऑप्शन है, लेकिन इस आर्टिकल के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखने का कोई कॉलम नहीं है, ठीक है। कोई कॉलम ऐसा नहीं है जहां मैं डिस्क्रिप्शन लिखूं इसका। लेकिन अभी मैंने सेटिंग में जो मेटा टैग में जो डिस्क्रिप्शन ऑन किया है उसकी वजह से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ गया। मैं रीलोड करता हूँ इस पेज को और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वहां पे एक डिस्क्रिप्शन का भी कॉलम जुड़ गया है। अभी ये पेज रीलोड हो रहा है, रीलोड होने के बाद हम देखते हैं। देखिए रीलोड हो गया, हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और हम यहाँ क्लिक करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सर्च डिस्क्रिप्शन आ गया, ये चीज नहीं था। इसे ऑन करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर मेटा टैग में जाना है, मेटा टैग का डिस्क्रिप्शन को ऑन कर लेना। अब यहाँ आप 140 शब्दों का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इस पोस्ट के लिए जो अभी आप यहाँ लिख रहे थे। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना। इसे हमने कहाँ से ऑन किया, एक बार हम और देख लेते हैं। इसे हमने ऑन किया, सेटिंग में गए, सर्च परफॉर्मेंस में गए और यहाँ मेटा टैग है, ऊपर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन है, इसे एडिट करेंगे और यहीं पे ऑन कर देंगे, ऑन का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि अभी तो ब्लॉगिंग के बारे में बहुत सी बातें हैं जो धीरे धीरे करके सीखेंगे। एक साथ एक वीडियो में ना मैं कुछ बता पाऊंगा ना कुछ आप सीख पाएंगे, वो भी मोबाइल से बताना और मोबाइल से सीखना बहुत मुश्किल है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हुई
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और इसके पहले 2-3 और जो ब्लॉग से रिलेटेड वीडियोस हैं उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें भी देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें शुरू से समझ में आ जाए। तो मेरा आज का वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।